तो उसकी भी तैयारी पर चर्चा हुई। हम लोग का घोषणा पत्र बनाना था, उस पे चर्चा हुई। मेरा बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना है कि हम लोग 243 सीट पर लड़ रहे हैं। कहीं न कहीं वोटर्स मतदाता हमारे साथ हैं, समर्थन हमारे साथ है, तो हमको हक अधिकार भी उसी हिसाब से मिलना चाहिए। विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा की गई और उस चर्चा में एक चर्चा कितने विधानसभा सीटों पर हम अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, चुनाव शुरू होते ही तमाम पॉलिटिकल पार्टियां एक्शन मोड में है और जीतन राम मांझी तो लगातार पहले से ही डिमांड करते आ रहे हैं। देखिए, 40 सीटों की डिमांड उन्होंने की थी और आज एक बैठक की जा रही है। जब सीट शेयरिंग का मामला फाइनल मोमेंट में है, उसके पहले बैठक किया है जीतन राम मांझी ने। देखिए, तमाम जो उनके दल के लोग हैं वो आए हुए हैं। क्या कुछ बातचीत हुई है, बात करते हैं सीधे। क्या नाम हुआ सर आपका? शंकर मांझी नाम है, राष्ट्रीय प्रवक्ता शंकर मांझी, राष्ट्रीय प्रवक्ता जी। क्या कहेंगे, क्या कुछ हुआ है बैठक में? क्यों अचानक बैठक बुला लिया गया? राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के संगठन का प्रक्रिया है, ये चलता रहता है। इसके बाद भी हम लोग का बैठक आगे भी होती रहेगी। चुनाव 2025 आने वाली है। सभी दल और एनडीए के लोग अपने अपने स्तर से बिहार में फिर से सत्ता में आने के लिए हम लोग एकजुट होकर के एनडीए का प्रयासरत हो रहा है। इसी के लिए बैठक है। सभी दल अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। बैठक में सीटों को लेकर भी कोई बातचीत हुआ? क्योंकि 40 सीट लगातार मांझी जी कह रहे हैं। सीटों के लिए अधिकृत हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष और संरक्षक महोदय। तो एनडीए की बैठक संयुक्त होगी, उसमें अपनी बात को रखेंगे और जो बातें मार्केट में है वैसा कुछ बात नहीं है। जो सम्मान सीट है जो मिलना है वो मिलेगा और जितना हमारे नेता का डिमांड है वो सब पर काम होगी। एनडीए के पक्ष में हमारा कितने सीटों पर आपको? कार्यकर्ताओं का डिमांड अभी है। राष्ट्रीय कमेटी के बैठक में कार्यकर्ता अपनी अपनी स्थिति और अपने अपने हिसाब से डिमांड किए हैं, उस पर नेता संज्ञान लिए हैं। वो एनडीए के साथ बैठक में वो तय करेंगे। कितना वो संख्या? कार्यकर्ता कोई 30 कह रहे हैं, कोई 40 कह रहे हैं, कोई 50 कह रहे हैं। अच्छा। कि कार्यकर्ता का मनोबल को भी तो देखना होता है। 50-50 तक डिमांड हो रहा है। एकदम डिमांड होगा। 5-5 दल हैं आप लोग, मुकेश सहनी भी आने वाले हैं, तब बाकी उसके लिए तो नेता अधिकृत है, नेता तय करेंगे। कार्यकर्ता के तो मनोबल को देखना होगा ना। कार्यकर्ता 30, 40, 50 तक मांग रहे हैं। डिप्टी सीएम की भी मांग होगी ना, ऐसा कुछ बात अभी नहीं है। कोई बात? अभी ऐसा कुछ मतलब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आप लोग मौजूद थे सब लोग? जी। क्या कुछ चर्चाएं हुई? चर्चाएं, सब कार्यकर्ता सब अपना अपना बात रख रहे थे कि कितने सीटों पर लड़ना है। जो हमारे बताए मांझी जी अभी सही बात बताया आपको। तो डिमांड चल रहा है अभी। अब फाइनली क्या होता है, चूँकि हम लोगों का जो ग्रोथ है, ग्रोथ कोई ऐसा विधानसभा है जहां हम लोग का जनसंख्या कम है, लेकिन अब आंकने वाले लोग किस तरह आंक रहे हैं। हम लोग अपने हिसाब से, जो कार्यकर्ता हम लोग डिमांड कर रहे हैं, सब अपने हिसाब से कर रहा है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, जो सम्मानजनक सीट मिलेगा ही और समझौता होगा ही। बोलने वाले आज डिसाइड तो फाइनल राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे, संरक्षक महोदय करेंगे, उसी का इंतजार है। जो फाइनल होगा, चूँकि हर हाल में एनडीए में ही रहना है और एनडीए में ही रहना है। हाँ, एनडीए में ही रहना है। सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो नहीं मिली का कहीं से दूर दूर तक कोई ऐसी बात नहीं है। सीट तो मिलेगा ही, ऐसी बात नहीं है। क्या कहेंगे सर, कहाँ से हैं आप? हम गया से हैं, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हुए। जी बताइए। क्या कुछ चर्चाएं हैं लगातार? देखिए, जिस चीज़ का आप लोग बात अभी पहले भी जिक्र किया जा चुका है, हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, जिसमें आगामी आने वाला विधानसभा चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा की गई और उस चर्चा में एक चर्चा कितने विधानसभा सीटों पर हम अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं, उस पर भी की गई है। तो कई विषय वस्तुएं है, जैसे दर विश्व सूत्री का जो मामला है, अभी प्रखंड स्तरीय विश्व सूत्री कार्य समिति का गठन हुआ है, उसमें कहीं न कहीं हमारी सहभागिता और साझेदारी में हमको कमतर मापा गया है, कमतर दिया गया है। हम लोगों ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जितने भी ज़िले के कार्यकर्ता हैं, सभी लोगों का फीडबैक आया था। उसमें हम लोगों ने कहा है कि जब हमारा लोग हैं हमारे साथ, मतदान की स्थिति है, कहीं न कहीं वोटर्स मतदाता हमारे साथ हैं, समर्थन हमारे साथ है, तो हमको हक अधिकार भी उसी हिसाब से मिलना चाहिए। हम लोगों ने एनडीए के जो घटक दल हैं उनके प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष से हमारे नेता ने बात किया है और जल्द ही कोई सकारात्मक पहल करके स्थिति क्लियर हो पाएगा। तो यही सब चीज़ों पर हुआ
और संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, बूथ स्तर पर कैसे लेकर के हम जा सकते हैं और किन किन चीज़ों पर हम लोग को चुनाव लड़ना है, उन सब विषय मुद्दों को लेकर के चलना है। और आप लोग जो लगातार एक चीज़ कह रहे हैं कि 40 सीट, 20 सीट, 30 सीट, ये सब रोड पर चलने वाले चीज़ है, बात तो हो रही है। मेरा बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना है कि हम लोग 243 सीट पर लड़ रहे हैं और हम लोग पुनः नीतीश जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। 225 हमारा कम से कम टारगेट है और उसी में सब मिल करके चल रहे हैं। तो हमारे नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी ने बिल्कुल कहा कि हम 40 से अधिक सीटों पर अपनी मजबूत दावेदारी प्रस्तुत करते हैं। अगर एनडीए को 225 सीट से अधिक जीतनी है तो जितना अधिक से अधिक जो मजबूत साथी हैं वो चुनाव लड़ेंगे। तो हम लोग जो हमारा मुख्य मिशन है नीतीश कुमार को 2025 में पुनः बिहार का मुख्यमंत्री के रूप में उनको स्थापित करना, साथ ही साथ जो विकास का अवधारणा है उसको हम लोग को आगे, बिहार को आगे कैसे बढ़ाना है, उस पर हम लोग मुख्य फोकस रख कर काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने कहा कि अगर हमको, हमारी पार्टी को 40 सीट कम से कम मिले तो 225 का जो आंकड़ा है उस आंकड़ा को हम लोग छूने में कामयाब होंगे। 20 सूत्री पे कहीं ना कहीं असंतोष है पार्टी कार्यकर्ताओं में। असंतोष की ऐसी कोई बात नहीं है। उस पर एनडीए के सभी प्रदेश अध्यक्षों से और भारतीय जनता पार्टी जदयू के नेताओं से बात हुई है। उसमें हम लोगों से प्रस्ताव मांगा गया, लिस्ट मांगी गई है, फिर से दिया गया है। फिर से दिया गया? हाँ, फिर से दिया गया है। बाकी लोगों को उसमें फिर से ऐड किया जाएगा। कोई असंतोष की भावना नहीं है। इस पर विचार कर रही है। अगर नहीं विचार करेगी तो फिर हम लोग बात करेंगे। क्या लगता है 20 सूत्री पर कुछ असमंजस वाली स्थिति दिख रही है क्या? नहीं, उसमें कोई बात नहीं है और हमारे नेता के संज्ञान में गया है तो उस पर नेता हमारे विचार कर रहे हैं और फिर से एक बार फिर से लिस्ट मांग गया उसका। सर, जीतन राम मांझी जी के आवास पर बैठक चल रही थी, क्या कुछ तय हुआ है, क्या कुछ मुद्दे थे? देखिए, उसमें मुख्य रूप से हम लोगों को चुनाव में जाना है। बिहार में चुनाव है जैसा कि आप लोग जानते हैं, तो उसकी तैयारी के लिए बैठक बुलाई गई थी। सभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य थे उसमें और 7 एजेंडा था जिसमें कई हम लोग भी चैनल, पोर्टल और अखबार लॉन्च करने की बात थी। मीडिया मैनेजमेंट कैसे हो, इसके अलावा फिर आपको बहुत से मुद्दे थे उसमें। फिर आपको चुनाव प्रबंधन कैसे करना है, कैसे हम लोगों को जाना है ताकि जो सीट हमको मिले उस पर हम बेहतर तरीके से लड़ सकें। जो हमारे साथी गठबंधन वालों के साथ रहे, हम उस पर कैसे उनको कहां पर किस प्रकार से मदद कर सकते हैं, तो उसकी पूरी रणनीति बनाने के लिए लोगों को बुलाया गया था और उनका एक ये भी लिया गया है, एक विचार लिया गया कैसे कैसे क्या करना है, सब लोगों ने दिया है। और फिर अभी हम ये राष्ट्रीय परिषद की बैठक होनी है हमारी पार्टी की, तो उसकी भी तैयारी पर चर्चा हुई। हम लोग का घोषणा पत्र बनाना था, उस पर चर्चा हुई। तो पूरी तरह से ये अगर कहिए तो आप चुनाव केंद्रित ही ये बैठक थी। और अभी फिर हम लोगों की 6 बजे से अभी कोर कमेटी की बैठक है, तो उसमें भी कई मुद्दे तय होंगे। तो इसको करके और हम लोग चुनाव में चले जाएंगे। तो मतलब सीट के भी आंकड़ों पर तय हुआ कि कितने? नहीं, सीट के कोई आंकड़ों पर बात नहीं हुई है। लोगों का अपना मंतव्य था। ये सभी जो हमारे कार्यकर्ता थे उनका कहना था कि हम लोग कम से कम 25-30 सीट पर चुनाव लड़ें। तो ठीक है, उनका तो भाई कहना है, उनका जायज़ मांग है। बाकी की बातें तो बंद कमरे में होती है। एक चर्चा और चल रही है कि 20 सूत्री में जो जगह आप लोगों को नहीं दिया गया उसको लेकर भी कार्यकर्ताओं में रोष थोड़ी रोष प्रकट किया है कार्यकर्ताओं ने। और उसमें देखिए एक परंपरा रही है जिस पर सबसे ज़्यादा चर्चा हुई और लोगों की बात हुई कि जहाँ जो विधायक होते थे वहाँ उनके दल के लोगों को अध्यक्ष और सचिव बनाया जाता था। तो यहाँ पर इस तरह का प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया है। उसके अलावा सभी जगह जो भाजपा के अध्यक्ष और जदयू के लोगों को उपाध्यक्ष बनाया गया, बाकी के दल वालों को कहीं 1 सदस्य, कहीं 2 सदस्य दिया गया है। तो इसको लेकर के कार्यकर्ताओं में रोष की बात आई है सामने। तो उस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम लोग बात करेंगे नेतृत्व से। क्या गठबंधन में तनाव बढ़ेगा? नहीं, तनाव क्या बढ़ेगा, ये तो एक है जब कार्यकर्ता का है। अगर कोई चीज़ गठन होता है और कोई एक पूरी प्रक्रिया है, अगर पूरी प्रक्रिया होती है और लोगों को मान सम्मान का मामला है, 20 सूत्री से कुछ होनी जानी तो है नहीं, लेकिन कार्यकर्ताओं को लगता है कि एक हमारा सम्मान है तो वो मिलता है। तो कहीं ना कहीं उस सम्मान की अनदेखी हुई है तो थोड़ा सा लोगों में दर्द है। कम सीटें मिलती हैं तो क्या कुछ दूसरा रुख भी अख्तियार करेगी हम?
अभी तो इस तरह की कोई बातें नहीं हैं सीट पर, और जब सीट में का बात होगा तो देखा जाएगा, उस पर बताया जाएगा आप लोगों को। क्या और मतलब बस यही मोटे चुनाव पर ही हम मोटा मोटी यही चुनाव प्रबंधन, चुनाव की तैयारी हम लोग कैसे करें, कैसे जाएं, जहां जो सीटें हमको मिले उसको हम लोग मजबूत करें, और जो सीटें हमारे गठबंधन दल को मिले हम उनको कैसे मजबूती प्रदान कर सकते हैं। बारे में नहीं, इस पर किसी तरह की कोई बात नहीं होगी। क्या नाम क्या? राजेश पांडे, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव। अपने तमाम जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के लोग थे वो किस प्रकार के बयान दे रहे थे। साफ साफ कहना था कि जो 20 सूत्री में जगह नहीं दिया गया है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं बनाया गया है, उसको लेकर नाराज़गी जरूर है कार्यकर्ताओं में। सीटों पर बातचीत हुआ है, कुल 7 एजेंडों पर बातचीत हुई है। चुनाव प्रबंधन, मीडिया मैनेजमेंट, सीट शेयरिंग, इन सभी चीज़ों पर बातचीत हुई। और देखिए अभी एक और बैठक जीतन राम मांझी और संतोष सुमन की अध्यक्षता में एक मीटिंग जो है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जो प्रदेश का कार्यालय एक तरह से जीतन राम मांझी का आवास है वहाँ पर चल रहा है। अब देखना होगा इस बैठक के बाद क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं। देखिए 30, 40, 50 सीटों की डिमांड कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की तरफ से किया जा रहा है। 20 सूत्री पर कहीं ना कहीं दिक्कत ज़रूर है, और भी कई मुद्दे हैं जो पार्टी के प्रवक्ता खुलकर बोलना तो नहीं चाहते हैं, ये बंद कमरों की बात है। लेकिन देखिए इंटरनली सीट शेयरिंग पर भी चर्चा हुई है, और सीट शेयरिंग पर मजबूत दावेदारी पेश करने के लिए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने अपना रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। अब देखना होगा इस बैठक के बाद जो अपडेट निकल आएंगे हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।